इंदौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त उपाध्यक्ष संगठन मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड of राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण परिषद रजिस्टर्ड संस्था के पदाधिकारी अजय सीतलानी ने राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कार्यक्रम में सरकार को आड़े हाथों लेकर दी खुली चुनौती। देश की आज़ादी को लेकर कहाँ आज़ाद हैं? आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, आज़ाद मरेंगे, लेकिन हमारी आज़ादी पर कब्जा हो रहा है। आज़ादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सूरज उगेगा, सूरज अस्त होगा। हमारा आज़ाद हिंदुस्तान में क्या योगदान है? खुली किताब, न्यूज़ अकबर काजी, इंदौर। मेरे भाई अजय सीतलानी जी से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज से हमको आदरणीय पंत साहब, मैं झाड़ूंगा लेकिन आपकी आवाज को दबाऊंगा नहीं। सर्वप्रथम मैं जो भी कहूंगा पूरे तेवर के साथ कहूंगा, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, गलत और झूठ बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। सम्मानीय मंच पर बैठे पंच और मंच के सामने बैठे पंच परमेश्वर, आप सभी की उपस्थिति का कीर्तिमान सम्मान में सम्मान करते हैं। आप सभी की उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं। आज बड़ा ही बेहद गंभीर विषय देश में हो गया है। आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे, आजाद मरेंगे, लेकिन हमारी आजादी पर कब्जा हो रहा है। जब क्रांतिकारी और गरम दल के नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस आजादी की कीमत पसीना नहीं थी, इस आजादी की कीमत थी खून। स्वतंत्र संग्राम सेनानी साहब, श्रीमान सुनिए, दादाजी इधर सुनिए दादाजी। जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में रहते हुए महापौर बने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने, और उन्होंने जो आजादी फौज का गठन किया तो उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली। वो सरकार में अपने विधि मंत्री भी बनाए, न्याय मंत्री भी बनाए, गृह मंत्री भी बनाए, और महिलाओं के लिए उन्होंने लक्ष्मी रेजिमेंट का भी गठन किया था। श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी भी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है, इनके लिए भी जोरदार ताली ठोकी है। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तात्या टोपे, मंगल पांडे ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हें जेलों में ही फांसी पर लटका दिया गया, उनके अंतिम संस्कार जेलों में कर दिए गए। उसके बाद एक तथाकथित महिला पैदा होती है सन 2014 में, वो कहती है कि ये देश 2014 में आजाद हुआ, बीच में कटोरा मांगकर आजादी मांगी गई। तो क्या हम लोगों ने, आपके पूर्वजों ने क्या बीच में कटोरा मांगकर आजादी ली? उसके बाद एक मोहन भागवत पैदा होते हैं इस देश में, वो कहते जब भगवान राम का मंदिर बना तब इस देश को आजाद माना जाए। तो क्या भगवान राम का मंदिर बना तब इस देश को आजाद माना जाएगा? ये हमारे आजादी पर कब्जा किया जा रहा है। एक मंत्री कहता है कि पाकिस्तान की लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बहन को मुस्लिमों से लड़ाने भेज दिया। तो क्या इस देश में मुस्लिमों को मुस्लिमों से लड़ाने भेजा जाएगा? वो सोफिया कुरैशी के लिए विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा, मैंने विजय शाह का पुतला जलाया, मैंने विजय शाह का पूरे मध्य प्रदेश में विरोध किया, मैंने मतलब हमने। आज हम देख रहे हैं कि हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी आजादी को हम कैसे बचाएं? हम हमारे अधिकार के लिए, हमारे न्याय के लिए हम कैसे लड़ें, हमें इस पर विचार करना है। हमारे कुमार पटेल साहब, हरिराम गुप्ता साहब और हमारे अवधेश पंत साहब, गोपाल नारसन जी और सभी उपस्थित फ्रीडम फाइटर परिवार के सदस्य, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सूर्य रोज उदय होगा, सूर्य रोज अस्त होगा, लेकिन आप और हम इस आजाद भारत के लिए क्या अपना योगदान दे रहे हैं, ये हमें देखना है। आज हम जिएंगे इस वतन के लिए, हम मरेंगे इस वतन के लिए, और ये हमारी जो धरती है, ये हमारी धरती अर्पण की भूमि है, हमारी धरती तर्पण की भूमि है। हम इस धरती को, हमारा कंकर यहाँ का शंकर है, हमारी नदी नदी यहाँ की गंगी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक दो पंक्ति और बोल दूंगा। था देश प्रेम तू रुके न तू थके न तू,
वतन की राह में कभी गिरे न तू, झुके न तू, उच्च शिखर देश प्रेम उठो बढ़े चलो, भारत माँ की शान में बढ़े चलो, बढ़े चलो, जया शुक्ला की शान में बढ़े चलो, बढ़े चलो, इंदिरा मिश्रा की शान में बढ़े चलो, बढ़े चलो, वंदना राय की शान में बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत, लाख सलाम।